4 में हिंदी भाषा जाने। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? पहला है परिश्रम विद्यार्थी की सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा है मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है। तीसरा है जो साधन करता है वह फल पाता है। चौथा है वह मेरे बिना पढ़ नहीं सकता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड, मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में सर्वनाम कौन से हैं? पहला है हमारा, हमें, हम, हमारा, हमें। दूसरा है कौन, किसे, किसने। तीसरा है कुछ, कोई, किसी। चौथा है यह, वह, कौन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, कुछ, कोई, किसी। नेक्स्ट है आपका दशानन की व्याकरणिक कोटि क्या है? पहला योग रूढ़, दूसरा संकर, तीसरा भौगिक भौगिक, चौथा रूढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अपनी डफली डपली अपना राग कथन का सटीक अर्थ है। पहला बिना विचारे कार्य करना। दूसरा अपने लोगों को उपकृत करना। तीसरा है अपना गीत, अपना संगीत सुनाना। चौथा है किसी नियम का व्यवस्था को ठीक न मानकर मनमानी करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथा, किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना। जिसका आदर न किया गया है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? पहला अनादरित, दूसरा अपेक्षित, तीसरा अनाहुत, चौथा है अपमानित। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर अनादरित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द है। पहला सबंश, दूसरा घटाने, तीसरा जोड़ना साथ, चौथा है सभी मिलना। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा सबंश। नेक्स्ट है वाक्य के प्रत्येक पद शब्द का व्याकरणिक परिचय कहलाता है। पहला है शब्द परिचय, दूसरा है पद परिचय, तीसरा है संरचना परिचय, चौथा है पदबंध परिचय। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा पद परिचय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प वर्ग प फ ब भ म का उच्चारण स्थल कौन सा है? पहला तालु, दूसरा दांत, तीसरा कंठ, चौथा ओष्ठ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर, ओष्ठ। आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? पहला विस्मयादिक बोधक चिन्ह, दूसरा अल्पविराम चिन्ह, तीसरा लाघव चिन्ह, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट विस्मयादिक बोधक चिन्ह। नेक्स्ट है मिलनसार शब्द किस व्याकरणिक कोटि में आता है? पहला गुणवाचक संज्ञा, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा विशेषण, चौथा है भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ये विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो पहला हो जाएगा आपका अस्पृश्यता, दूसरा है अस्पृश्यता, तीसरा है आपका अस्पृश्यता, चौथा है अस्पृश्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला अस्पृश्यता। नेक्स्ट है आपका कक्षा, दल, सभा और सेना किस प्रकार संज्ञा के परिचायक हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है जातिवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक, चौथा है समूहवाचक। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर समूहवाचक। नेक्स्ट है आपका यानी चौथा समूहवाचक। नेक्स्ट है आपका निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पहला प्रज्वल, दूसरा मलिन, तीसरा धवल, चौथा है निर्मल, चौथा है उज्जवल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहला है अनंग, दूसरा इंद्र, तीसरा असुरारी, चौथा है पंचवान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा
इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन में है आसन्न, दूसरा विषन्न, तीसरा निष्पन्न, चौथा है संपन्न। तो विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो चौथा हो जाएगा संपन्न। प्रस्तर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन है बारी, दूसरा है शैल, तीसरा है पाषाण, चौथा है अश्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट तृप्ति। अश्म है तो वारी हो जाएगा। प्रस्तर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वारी प्रस्तर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट में सुसुप्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो पहला है तृप्ति, दूसरा है निवृत्ति, तीसरा है प्रवृत्ति, चौथा है जागृति। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर जागृति। द्विदर द्विदरद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला गज, दूसरा भृत्य, तीसरा विधु, चौथा है उपल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला गज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा युग्म परस्पर विलोम शब्द का नहीं है? तो पहला है उत्कर्ष उन्नयन, दूसरा है कुटिल सरल, तीसरा है यश अपयश, चौथा है सुधा गरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर उत्कर्ष उन्नयन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 से 50 में निम्नलिखित ग्रंथांशों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। भारत देश नदियों का जल संपदा का सम्मान करने वाला देश है। यहाँ जल की पूजा होती है, यहाँ जल से पूजा का भी विधान रहा है। नदियों को माँ कहा जाता है, किंतु विज्ञान, आधुनिक और उद्योगों के कारण नदियाँ अपना महत्व खो रही हैं। नदियों में से ही वन बचते हैं। नदी सूखी दूषित हुई तो पूरे वन संपदा संकट में उग जाती है। नदियों के तटों पर देश ने अनेक तीर्थस्थल, पूजा स्थल, अंतिम संस्करण स्थल आदि बने हुए हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से विश्व में भारत की पहचान बनी हुई है। नदियों को भारत ने देवियों की तरह पूजा भी जाता है। देश भर के नागरिकों की गंदगी और मैल को दूषण और कालुष्य को ये नदियां ही धारण करती हैं और फिर ये समुद्र में ले जाकर छोड़ती हैं। इनका उपकार अविस्मरणीय है। इनकी कृपा सतुल्य है, पर हम इन नदियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें समृद्ध करती है, हमें जल देकर जीवन प्रदान करती है, किंतु हम इन्हें दूषित कर रहे हैं, विषाक्त कर रहे हैं। औद्योगिक विकास नदियों के लिए खतरा बन गया है। आज आवश्यक है कि जल प्रदूषण को तत्काल रोका जाए। प्रदूषित जल ही हैजा, पीलिया, टाइफाइड जैसे रोगों के कारण बनता है। जल के जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। नदियां जल स्रोत है, कूड़े कचरे आदि का नदियां में जाना अभिशाप बनता जा रहा है। अब है क्वेश्चन आपका, भारत में नदियों का सम्मान किस किस रूप में होता है? पहला है उद्योग में जल स्रोत की मदद के कारण हुआ है, दूसरा है खेतों खलिहानों को सींचकर होता रहा है, तीसरा है पूज्य रही माँ और देवी के रूप में देखा जाता है, चौथा है हमारे कूड़े कचरे को आत्मसात करने के कारण हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, पूज्य रही है माँ और देवी के रूप में देखा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है आपका जल प्रदूषण के कारण क्या संकट खड़े हो रहे हैं? पहला हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि रोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है दूसरा है आपका पानी की सफाई पर धन खर्च करना पड़ रहा है। तीसरा है साफ पानी खरीदना पड़ रहा है। चौथा है आपका देश की छवि सुंदर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि रोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदियां अपना महत्व क्यों खोज रही हैं?
तो ये आपका खोती जा रही हैं। तो पहला है पूजा पाठ आदि गतिविधियों में कमी, दूसरा है तीर्थ स्थलों पर जाने में आने वाली कमी के कारण, तीसरा है बढ़ते विश्वास के कारण, चौथा विज्ञान आधुनिकता और उद्योगों के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 विज्ञान आधुनिकता और उद्योगों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व में भारत की पहचान बनने वाली नदियां दूषित कैसे हो रही हैं। तो पहला है नदियों में रहने वाले जीव जंतु से, दूसरा नदियों की पूजा कम करने से, तीसरा है देश भर की गंदगी मैल और दूषण के नदियों में जाने से, चौथा है नदियों में स्नान आदि करने से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 देश भर की गंदगी मैल और दूषण के नदियों में जाने से। नेक्स्ट है आपका नदियों के सूखने से क्या नुकसान होता जा रहा है। तो पहला है पूरी वन संपदा संकट में आ रही है, दूसरा है पानी के लिए दूर जाना पड़ रहा है, तीसरा है पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, चौथा है जीव जंतु जलाभाव से मर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, पूरी वन संपदा संकट में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। पहला है य, दूसरा है च, तीसरा है ख, चौथा है छ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा छ, चौथा नंबर। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। पहला है कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, दूसरा है कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दे, तीसरा है मेरे पत्र पर ध्यान दे कृपया, चौथा है कृपया करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दे। नेक्स्ट है आपका सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। पहला है आपका वह सारी रात भर पढ़ता रहा, दूसरा है वह सारी रात पढ़ता रहा, तीसरा है रात भर पढ़ता रहा वह, चौथा है पढ़ता रहा वह सारी रात भर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, वह सारी रात पढ़ता रहा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही विकल्पों का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो इसका है ऑप्शन में है पहला तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो, दूसरा है तुम का काम करो, तीसरा है तुम तेरा काम करो, चौथा है तुम अपना काम करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये 4 है तुम अपना काम करो। नेक्स्ट है आपका सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। पहला है मैंने गुरुजी का दर्शन किया, दूसरा है मैंने गुरुजी का दर्शन किया, तीसरा है मैंने गुरुजी को दर्शन किया, चौथा है मैंने गुरुजी के दर्शन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 मैंने गुरुजी के दर्शन किया। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। पहला घर पर सब ठीक ठाक होंगे, दूसरा घर में सब ठीक ठाक होंगे, तीसरा घर में सब ठीक ठाक होएंगे, चौथा है घर में सब ठीक होएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, घर में सब ठीक ठाक होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ये पहला हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, दूसरा है हेतु मध्य भूतकाल, तीसरा सामान्य वर्तमान काल, चौथा आसन्न भूतकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, हेतु मध्य भूतकाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस कल का चयन करें, विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी। पहला है ऑप्शन प्रगति द्योतक पक्ष, दूसरा है आरंभ द्योतक पक्ष, तीसरा है पूर्णता द्योतक पक्ष, चौथा है सप्त द्योतक पक्ष। तो ये आपका हो जाएगा आंसर सेकेंड, आरंभ द्योतक पक्ष, आरंभ द्योतक पक्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही उस विकल्प
उसी विकल्प निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद है भेद है का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी, ये हो जाएगा आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प ये आपका हो जाए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी, पहला है प्रागैतिहासिक पक्ष, दूसरा है आरंभ द्योतक पक्ष, तीसरा है पूर्णता द्योतक पक्ष, चौथा है सात द्योतक पक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा, आरंभ द्योतक पक्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प करें। जरा मेरी सहायता कीजिए। पहला है विध्यर्थ, दूसरा है निश्चार्थ, तीसरा है संदेहार्थ, चौथा है संकेतार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट विध्यर्थ। जो नेक्स्ट है आपका जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका पहला संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम। तो इसका ऑप्शन 4 है, तो इसमें हो जाएगा आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है सरल वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, चौथा है संयुक्त वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा मिश्र वाक्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला है इकहरा उदाहरण, दूसरा है दोहरा उदाहरण, तीसरा है विवरण चिन्ह, चौथा है विस्मरण। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इकहरा उदाहरण। नेक्स्ट है आपका उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना का अर्थ है कमर टूटना। पहला निराश होना, दूसरा जीत जाना, तीसरा कमर टूट जाना, चौथा चोट लगना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला निराश होना। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे बल पड़ना। पहला है सिर दर्द होना, दूसरा पसंद करना, तीसरा गुस्सा करना, चौथा है असंतोष प्रकट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 असंतोष प्रकट करना। अब है नेक्स्ट उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना। यहाँ पहला पछताना, दूसरा है बहुत अधिक विलाप करना, तीसरा है आश्चर्यचकित होना, चौथा है गिन चुनकर रोना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा गिन चुनकर रोना। उस विकल्प का चयन नेक्स्ट है आपका उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा। इसका ऑप्शन है आपका पहला अच्छा व्यक्ति, दूसरा मूर्ख धनी, तीसरा है आपका सोच समझ कर करना, चौथा है आपका कठोर व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा मूर्ख धनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक। पहला है अनादि, दूसरा है आद्योपांत, तीसरा है समकालीन, चौथा है समौचीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड आद्योपांत। नेक्स्ट है आपका सही विकल्प के चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है। उसका सब कुछ जानता है। पहला सर्वज्ञ, दूसरा सर्वस्व, तीसरा सर्वत्र, चौथा है ज्ञानी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। निम्नलिखित नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। नेक्स्ट है आपका पहला अविलंब, सेकेंड है आपका अवलंब, तीसरा है अक्षर, चौथा है अमूल्य। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर अवलंब।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही ही समानार्थी शब्द है। लहर, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? पहला परिणामवाचक विशेषण, दूसरा सर्वनामिक विशेषण, तीसरा मूलावस्था, चौथा उत्तरावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तत्भव रूप है। अट्टालिका, तो ये अट्टालिका, पहला है ऑप्शन अटारी, दूसरा कमरा, तीसरा हैसी, चौथा कमरा। इसका आंसर हो जाएगा अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इसका ऑप्शन है आपका संबंध बोध वाचक, दूसरा उत्तम पुरुष, तीसरा है मध्यम पुरुष और चौथा है आपका निजवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, निजवाचक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया भेद वाला सही विकल्प है। सोहन चाय पीकर बैठ गया। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रेरणार्थक, दूसरा है नाम धातु, तीसरा है पूर्वकालिक, चौथा है संयुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, संयुक्त। तीसरा है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक, तीसरा हर्ष, चौथा प्लुत। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, हश्व। नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण से पहला है वर्ण संयोजन, दूसरा है वर्ण विच्छेद, तीसरा है संधि, चौथा है संधि विच्छेद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? पहला 25, दूसरा 30, तीसरा 20, चौथा है 35। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 25। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोस्थ, पहला है कंठोसठ, दूसरा दंतोष्ठ, तीसरा कंठ तालव्य, चौथा है ओष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, कंठ तालव्य। महान, नेक्स्ट है, महान का विपरीतार्थक शब्द होगा क्या है? महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो पहला ऑप्शन है वीर, दूसरा धीर, तीसरा तुच्छ और चौथा है सज्जन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, तुच्छ। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य से रिक्त स्थान समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय है। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? पहला है कई ढूंढते हैं, दूसरा है निकालते हैं, तीसरा जुड़ती आजमाते, तीसरा संबंधित नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4, संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, मेरी जेब में 10 रुपए है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अर्ग का विलोम शब्द रिक्त स्थान है। पहला नीचे, दूसरा पश्व, तीसरा है आपका पूर्व, चौथा है आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्च। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पहला, ईमानदारी का श्रेष्ठ लक्षण है, दूसरा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, तीसरा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, चौथा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। नेक्स्ट है आपका, मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? पहला वचन, दूसरा सर्वनाम, तीसरा संज्ञा, चौथा लिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला तराग, दूसरा है
सतदल, तीसरा है सर, चौथा है जलाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, सतदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकोकी संस्कृत रिक्त स्थान और रिक्त स्थान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? पहला है पाली और प्राकृतिक, दूसरा है संस्कृत प्राकृतिक, तीसरा वैदिक भाषा और पाली, चौथा है प्राकृतिक पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पाली और प्राकृतिक। नेक्स्ट है आपका घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पहला घटाएं, दूसरा घटाएं, तीसरा घटाओ, तीसरा घटैया, चौथा घटैया। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, घटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो पहला है उपमा, दूसरा है यमक, तीसरा श्लेष, चौथा है अनुप्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा श्लेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है क्या है? पहला है पुरानी, दूसरा है परिपाटी पर चलने वाला, पहला है पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, दूसरा है सबसे अलग रहने वाला, तीसरा है बहाना बनाने वाला, चौथा है बहुत घमंड होना। ये चारों हैं आपके लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? पहला है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, दूसरा है हरिमुख मनो मधुर मयंक, तीसरा है तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, चौथा है सखी मयंक तब मुख सम सुंदर। तो ये है आपका फर्स्ट में ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जान आसमान के आए मेहमान सखी मयंक तब सुंदर। तो ये आपका उदाहरण है और इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। पहला सारंग ले सारंग चली, दूसरा है नवजीवन को घनश्याम हमें, तीसरा है अब जीवन में नहीं जीवन है, चौथा है आपका कानन कठिन भयंकर भारी भारी। इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, कानन कठिन भयंकर भारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय का विपरीतार्थक पहचानिए। पहला बिक्री, दूसरा खेत, तीसरा खरीद, चौथा है विक्रय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, विक्रय। नेक्स्ट है वे तुम सब उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूपक है? तो पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है भ्रांतिमान, चौथा है संदेह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, उपमा। नेक्स्ट है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? पहला है अंधेरे घर का उजाला, दूसरा आंख का तारा, तीसरा है गुदरी का लाल, चौथा है अंधे की लकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, गुदरी का लाल। नेक्स्ट है मौसम आज कुछ सुहाना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? परिचायक शब्द है। पहला विशेष, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा है संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, विशेषण। नेक्स्ट है अगुआ बनकर रिक्त स्थान दिखाने वाला पद पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। पहला मंजिल, दूसरा रास्ता, तीसरा लक्ष्य, चौथा स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, रास्ता। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का रिक्त स्थान भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो पहला है प्रेरणार्थक, दूसरा है नाम धातु, तीसरा है अकर्मक, चौथा है सकर्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर, सकर्मक। नेक्स्ट है पत्ती शब्द का, नेक्स्ट क्या है आपका पत्ती शब्द का बहुवचन रूप पत्तियां है।
पति शब्द का बहुवचन रूपक कौन सा है? तो पत्तियां है, दूसरा है पत्ते हैं, तीसरा है पत्तियां, चौथा है पत्तियां। तो ये आपका हो जाएगा पहला पत्तियां। धावक तेज गति से, नेक्स्ट है आपका तो आंसर है उसका पत्तियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? पहला स्थानवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा कालवाचक, चौथा है रीतिवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। सेकेंड हो जाएगा आपका परिणामवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द रिक्त स्थान है। पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा उभयलिंग, चौथा है कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पुल्लिंग। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर की माया रिक्त स्थान लोकोक्तियों का पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है? तो पहला है कहीं छाया कहीं धूप, दूसरा है कहीं धूप कहीं छाया, तीसरा है आपका सबसे न्यारी, चौथा है वही जीने का वही जाने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड कहीं धूप कहीं छाया। नेक्स्ट है आपका यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला आजकल शिक्षा बड़ा महत्व दिया जा रहा है। सेकेंड है शिक्षा का आजकल बड़ा महत्व है। तीसरा है आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। चौथा आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है। तो ये हो जाता है आपका ये परीक्षित सेट 4 का ये बहुकल्पिक आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। वो है आपका पहला है, नेक्स्ट है आपका मैं पढ़ता हूँ वह पढ़ता है। इस वाक्य में संयुक्त वाक्य है। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कोई किसी अनिश्चय सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों में से किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो किंतु वास्तविक होने की निश्चितता न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दशानन शब्द योगरूढ़ और योगरूढ़ है। योगरूढ़ वे शब्द हैं जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न करने कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे 10 मुख आनन मुख वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ किसी नियम या व्यवस्था को मानकर मनमानी करना है। नेक्स्ट है आपका जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द अनादृत्य है। जिसकी उपेक्षा की गई हो अपेक्षित, जिसे नहीं बुलाया गया हो अनाहुत, जिसका अपमान हुआ हो अपमानित है। नेक्स्ट है आपका कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द है सब वंश। अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जहां एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। नेक्स्ट है वाक्य में प्रत्येक पद शब्द का व्याकरणीय परिचय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पवर्ग प फ ब भ म का उच्चारण स्थल ओष्ठ है। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, कवर्ग का कंठ, तवर्ग का उच्चारण स्थान दत्य है। नेक्स्ट है आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को विस्मयादिक चिन्ह कहते हैं। जैसे हाथ, हाय, छी, अरे, ओह आदि। मिलनसार, नेक्स्ट है आपका मिलनसार शब्द विशेषण है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिणामवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है सर्वनामिक, पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपका दिए गए शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है अस्पृश्यता। नेक्स्ट है कक्षा, दल, सभा और सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा है।
समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जिसका इस्तेमाल वस्तुओं के समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निर्मल शब्द का विलोम मलिन है। निर्मल का अर्थ साफ, स्वच्छ, पवित्र है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का मल या दोष ना हो। मल या दोष ना हो। नेक्स्ट है शक्र। शक्र इंद्र का प्रवाची है। इंद्र के अन्य प्रवाची मध्वा, सुरपति, पुरंदर, देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज, अमरेश, सुरेश आदि है। नेक्स्ट है आपका विपन्न। विपन्न शब्द का विलोम शब्द संपन्न है। विपन्न का अर्थ गरीब, निर्धन, भाग्यहीन होता है। वारी जल का प्रवाची है। इसके अन्य प्रवाची हैं नीर, तोय, अम्बु, पानी, सलिल, पथ आदि। प्रस्तर के प्रवाची शब्द शैल, पाषाण, अश्म, उपल, पत्थर, शिला आदि है। नेक्स्ट है सुषुप्त शब्द का विलोम जागृत है। प्रवृत्ति का विलोम निर्वृत्ति तथा तृप्ति का विलोम शब्द अतृप्ति है। नेक्स्ट है आपका द्वरिद शब्द का प्रवाची शब्द है गज। इसके अन्य प्रवाची हैं कुंभी, गजेंद्र, कुंजर, मदकल, मतंग, हस्ती। नेक्स्ट है आपका उत्कर्ष। उन्नयन युग्म विलोम शब्दों का नहीं है। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। विकल्प में दिए गए अन्य युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट है आपका भारत में नदियों का सम्मान पूज्य रही है, माँ और देवी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जल प्रदूषण के कारण भीषण संकट पैदा हो गए हैं। इसके कारण हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि रोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार नदियां अपना महत्व विज्ञान, आधुनिकता एवं उद्योगों के कारण अपना महत्व खोती जा रही है। नेक्स्ट है विश्व में भारत की पहचान बनाने वाली नदियां देश भर की गंदगी, मैल और दूषण के नदियों के में जाने से दूषित हो गई है। नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार नदियों के सूखने से पूरी वन संपदा संकट में आ रही है। इस प्रकार वन संपदा को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में क के बाद आने वाले व्यंजनों के क्रम क, छ, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज्ञ, झ, य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। अशुद्ध वाक्य है। वह सारी रात पढ़ता रहा, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य है तुम अपना काम करो। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य है मैंने गुरुजी के दर्शन किए। नेक्स्ट को है आपका शुद्ध वाक्य घर में सब ठीक ठाक होंगे। नेक्स्ट है उपर्युक्त वाक्यों में हेतु, हेतुमद, भूतकाल सन्निहित है। क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ उसे हेतु भूतकाल कहते हैं। अन्य उदाहरण में आगरा जाता तो ताजमहल देखता। नेक्स्ट है उपर्युक्त वाक्य में आरंभ द्योतक पक्ष है। अब सीता चलने लगी अर्थात सीता द्वारा चलना आरंभ हुआ। नेक्स्ट है आपका जरा मेरी सहायता कीजिए। इस वाक्य में विध्यर्थ वृत्ति है। नेक्स्ट है वक्ता, श्रोता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम तथा सर्वनाम के 6 भेद हैं। नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त वाक्य में एक मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में सरल वाक्य है जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ दूसरा वाक्य संबंध हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट है आपका किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहड़ा उदाहरण कोष्ठ में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कमर। नेक्स्ट है आपका कमर टूटना। मुहावरे का अर्थ निराश होना है। नेक्स्ट है आपका माथे पर बल पड़ना, असंतोष प्रकट करना है। नेक्स्ट है आपका 8 आंसू रोना, बहुत अधिक विलाप करना। नेक्स्ट है आपका आंख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख, धनी व्यक्ति। नेक्स्ट है आदि से अंत तक, आद्योपंत, जिसका आदि और अंत न हो, अनादि, एक ही समय से समकालीन।
नेक्स्ट है आपका जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जो सब जगह हो वो सर्वत्र। सहारा का पर्यायवाची शब्द अवलंब है। कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है आपका अट्टालिका शब्द का तद्भव अटारी होता है। नेक्स्ट है आपका निज वाचक का रूप आप है और पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाला आपसे भिन्न है। नेक्स्ट है आपका सोहन चाय पीकर बैठ गया, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है पुल्लिंग स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। उदाहरण है ओम में ओ। नेक्स्ट है आपका वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कवर्ग, च से चवर्ग, ट से टवर्ग, त से तवर्ग, तथा प से पवर्ग, क वर्ग, क ख ग घ अंगो है। नेक्स्ट है आपका स्वर ए आय का उच्चारण स्थान तालव्य है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है शब्द विलोम शब्द विलोम है। महान का तुच्छ, वीर का कायर, सज्जन का दुर्जन, धीर का अधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को पूर्ति उपर्युक्त शब्द जुड़ी आजमाते होगा। पूर्ण वाक्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए कई उपाय आजमाते हैं। नेक्स्ट है मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पूर्ण वर्तमान काल है। विदित की पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। नेक्स्ट है अग्र शब्द का विलोम पश्च है। नीचे का विलोम ऊपर का विलोम पश्चिम तथा आगे का विलोम पीछे होता है। नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। नेक्स्ट है आपका मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में सर्वनाम संबंध अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य मुझे बाजार जाना है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सतदल सरोवर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कमल का पर्यायवाची सरोवर के पर्यायवाची है जलाशय, सर, तालाब, पुष्कर, ताल आदि। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द पाली और प्राकृतिक है। पूर्ण वाक्य लौकिक संस्कृति पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उच्चतम विकास संक्रम है। आते हैं अब नेक्स्ट। घटा शब्द का बहुवचन रूप घटाएं होगा। नेक्स्ट है आपका जहाँ गाठ वहाँ रस नहीं, यह जानत कोई में श्लेष अलंकार है। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है परंतु इसका एक से अधिक अर्थ निकलता है, यहाँ वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका लकीर के फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ पुरानी परिपाटी पर चलने वाली है। नेक्स्ट है आपका जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान के भ्रम होने की स्थिति बन जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ओस बिंदु चूम रही हंसनी मोती को जान पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट है आपका किसी पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति अर्थात एक वर्ण कार से अधिक कर आना उक्त स्थिति में अनुप्रास अलंकार होती है। कानन कठिन भयंकर भारी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अब है नेक्स्ट आपका शब्द और विलोम यानी विलोम शब्द। क्रय का विक्रय होगा, बिक्री का खरीद, खेद का सम्मान, खरीद का बिक्री। वे नेक्स्ट है आपका वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, वाक्य में उपमा अलंकार है। जब किसी या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका मुहावरा और मुहावरे का अर्थ। पहला है आपका गुदरी के लाल, गरीब घर अर्थ हो जाएगा आपका गरीब के घर गुणवान व्यक्ति। मुहावरा हो जाएगा आंख का तारा, उसका अर्थ हो जाएगा बहुत प्रिय होना। मुहावरा है अंधे की लकड़ी, अर्थ है एकमात्र सहारा। मुहावरा है अंधे का घर,
अर्थ है गरीब के घर की उजाला किरण, गुणवान की योग्यता आशा की किरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य में सुहावना विशेषण है जो संज्ञा का व सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द रास्ता होगा। पूर्ण वाक्य अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में क्रिया के सकर्मक भेद का प्रयोग हुआ है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का सकर्मक भेद प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप पत्तियां है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराता हो उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा, सॉरी थोड़ा, काफी, बहुत, सर्वथा, पूर्णतया आदि। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, दिए गए लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कहीं धूप कहीं छाया है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तुत वाक्यांशों में उचित एवं शुद्ध वाक्य है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया गया है। इसी के साथ आपका ये तीसरा ये आपका सेट समाप्त होता है। आज अब मैं यहीं पे वाणी को विराम देती हूँ। अगले वीडियो में आपको मैं चौथा प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।